हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए। देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महान। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। अरे ज्ञानहीनो कहते परमात्मा कबीर जी कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदर दिखत के तूने सब मोतिया बंदर। सबने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महान। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। मैं ओम का मंत्र का ओम और नमः शिवाय तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी यही चीज चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कि भगवान शंकर लोग सबसे होली भगवान माने गए। उसका अलग बात अलग है, महाकाल पर अगर उसके अलावा सबसे शांत भगवान हर वक्त समाज में हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते थे, इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा ज्ञान शिव अविनाशी है। और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। शंकर जी अर्धनारेश्वर है, आधी अम्बा है आधे शिव है, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उन्होंने ही दोनों क्यों है, तो उन्होंने श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना में लगा दिया, वो शिव है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ है, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ रही बात? पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। देवाधिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव है, उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है सर्वज्ञ हैं, उनको सब ज्ञान है। दर्श को हिंदू धर्म गुरुओं के दृष्टिकोण से देखता है वो सफल है, और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे, अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, ये सब तो ठीक है। सबसे बड़े भगवान सब उनसे छोटे, सब दास नौकर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो, सब नौकर चाकर। उनके बराबर भी कोई नहीं है। बड़ा होने की बात तो छोड़ो, श्री कृष्ण अवतारी है, स्वयं भगवान कृष्ण कृष्ण परतत्व, स्वयं भगवान है। क्योंकि भगवान से कृष्ण आदि भगवान है और उनके तमोगुण से भगवान शिव उत्पन्न होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जब से भगवान मिल जाएंगे और विचार करेंगे ये राम नाम, यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए, और यही नाम हम और आपको मिला है। वो गोलोकवासी श्री कृष्ण है। और फॉर योर का इंफॉर्मेशन माय डियर, इसका मतलब क्रिएटर एक है, हम सबको इस तरह बनाकर भेजा उसने, और अन्य आत्मा का जो पति है वो श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई। जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में
जितनी निष्ठा हो जाए उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है, उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। गुरुजी मुझे इस चीज का समाधान बता दो कि मैं दुर्गा चालीसा का ही पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा का आप जो आए सब कर हमने बता दिया कि आप सब कर राम राम बोलते तो आप राधा माधवी बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। आप कौन कहोगे जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है, सदा सदा उसकी कुशल मंगल होगी। एक ही है, दूसरा नहीं है, और उसे जो नाम दो तुम, हमें कोई परेशानी नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सच्ची बताते हैं कि आयु समझाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है, इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है, चतुर्युगी भी कहते हैं। और इसके कुल मिलाकर एक तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, इसको लमसम 1000 चतुर्युग माना जाता है। हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो, वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे भी ऐसे आगे भी इसको डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते हैं। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और बताओ, एक हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऐसे निकालेंगे। ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुने विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और उसकी मृत्यु होगी, काल की ज्योत निकलने की, अक्षर पुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपना आत्माओं वेदों गीता का समझना को बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सहस्र युग लिखा है, सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हैं अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया
वो है सेंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग दार्शनिक युग का, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में पढ़ में जाए। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में है, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में समझ में जाए कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। ये लोग कर रहे हैं अवश्य विभक्ति अवश्य, वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोगों में प्रवेश करते हैं, सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अवैश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में दास है। एक बार को आते 100 बार सुन लो। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांडों के मुख्य प्रभुओं की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। तब एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है, सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पला। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में शर पुरुष नाशवान भगवान कहाँ है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है, वह पर ब्रह्म है जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा। केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। दर्शकों, यह रहस्य आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता नहीं पाया है। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि शिव जी समेत अन्य प्रभु कितने समर्थ हैं। देखिए यह वीडियो। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे, ये कितने प्रभु हैं।
जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंडाकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों के साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंडाकार है, इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राजा स्वामी वाले नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड में आ रहा क्या क्या पता नहीं। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5, ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, और नकली अगमलोक, और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी है। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसमें 3 स्थान बना रखे हैं, रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जिसमें ये इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पर सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है, और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोगों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं। इस एक ब्रह्मांड, बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का खाता ये वाला। अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी, और ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए, समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21 ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या जहाँ बैठ कर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र।
एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो, इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कोई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही क्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, पूर्ण परमात्मा का, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक, ये है परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम को और सारे दातन को और सभी कर्मों से परिचित है। दर्शकों, अभी आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, दुर्गा जी, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की आयु के बारे में जाना। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मांडों के मानचित्र से आपको समझाया कि ये सभी भगवान कितने कितने लोकों के मालिक हैं, अर्थात इनकी क्या स्थिति है। दर्शकों, इसके साथ आपको इनकी शक्ति के बारे में भी बता देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शिव जी, इन तीनों भाइयों के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं, तथा इनकी मां प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। तीनों देवों के पिता यानी कि देवी दुर्गा के पति ब्रह्म क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 संख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि शिव जी से समर्थ दुर्गा जी हैं और दुर्गा जी से समर्थ सदाशिव यानी ब्रह्म है और ब्रह्म से समर्थ पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म से समर्थ परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात शिव जी से ऊपर 4 भगवान और हैं। इससे स्पष्ट हुआ शिव जी समर्थ भगवान नहीं है। दर्शकों, इतने सारे प्रमाणों से आप रोज पढ़ते हो, सुनते हुए ब्राह्मणों से परमात्मा कह रहे थे। एक बसवासुर नाम का राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तो पाछा बना के उसका पुजारी तो ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले 11 वर्ष कैलाश पर बैठ कर तप करा था पर्वत पर। वहां निष्माई हुई तो उसके वरना गदरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको 2 फाड़ी करो। 12 वर्ष हो गए इसने आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब बसवासुर ने कहा कि ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, सिद्धि और मांग लेगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा करा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखी। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को कड़ा था जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर कृष्णों के सिर पर रख कर भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पावा थी, राख पावा थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी पुरी नाथ नागा और बड़े सारे शिव जी तमोगुण के उपासक है। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए देता होगा।
अब निकाल दिया वचन बदलिए से ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना वचन कड़ा, तब बैठे और बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले सिया, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई, ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठे हैं। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा योगी शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। अरे इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजर अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांट ठोक दी। थोड़ी सी पीढ़ी तो भाग लिया डर के, अभी तो कसाई आ गया कि सचमुच इसने ताक बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान पीछे पीछे पुजारी 10 पाठ पढ़े। अब पुण्यात्मा वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब बैठ गया, अगले बात बढ़ गई, ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है 2 बात कर लो। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगे मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टोस्ट आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ साथ को ऐसे कर, इस पर आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, या तो ऊपर करो ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना बसम कड़ा, उसके सिर पा लिया जब कह दिया बसम और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में समालिक ने याद करें और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास जाके डट गया, भोलेनाथ क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग लो विष्णु, आ जाओ जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचन बंद करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। अब सचमुच हाँ चल तेरे उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐश देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, ऐसा विनाशी बताओ अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है लोगों की, तीनों गुणों के उपासक। दर्शकों इस भस्मासुर की सत्य कथा से भी स्पष्ट हो गया कि शिव जी समर्थ शक्ति नहीं है। अब एक सवाल आपको झकझोर रहा होगा, फिर कौन है सबसे समर्थ परमेश्वर ब्रह्म, जो शिव से भी समर्थ है, दुर्गा जी से भी समर्थ है और शिव जी के पिता यानी सदाशिव से भी समर्थ है, और परब्रह्म जो 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है उससे भी समर्थ है। तो वो कौन है? जानने के लिए सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी। तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें जाके 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा। और वो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदाहरते 15 में जाके 17वें श्लोक में या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो 8वें जाके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसने पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया
8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना अपना इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते श्री कृष्ण जी का है ईश्वर उल्लेख हो ना। गीता में की तो पूजा की भी देवी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है। सिर्फ 3 गुण बता दिए, गुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णु तमो। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें क्या कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एच सर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहाँ पर क्या है? इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर्वान नाशवान अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुष है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ में लगाया जाता है। अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष, ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर को नाशवान जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है? ये सर्वपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है? वो तीसरा तो लिखा क्या? तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहाँ आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। ये इस 2 प्रकार के पुरुष है। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहाँ देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। सर्वपुरुष सर और अक्षर, नाशवान और नाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष है। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है।